बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक बार दर्शकों को वो भी बता दें कि बड़ी जानकारी, ट्रंप ने ओबामा और बाइडेन प्रशासन पर बोला हमला। बड़ी जानकारी दे दें कि ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपतियों पर जमकर हमला बोला है। ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए ओबामा और बाइडेन दोषी हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि ट्रंप का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। ट्रंप ने हमले में बोला है जो कि ओबामा और बाइडेन पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम के लिए ओबामा और बाइडेन दोषी हैं। बताइए, ये भी बयान आ गया है ट्रंप की तरफ से। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो रहे हैं अमेरिका के, ओबामा और बाइडेन को ही दोषी ठहरा दिया है। देखिए, वो तो भारत में भी चल रहा है। भारत में भी तो लोग मोदी जी को दोषी ठहरा रहे हैं। ईरान की तो लड़ाई हर देश में तो जो देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि जो राजनेता है वो राजनीति तो करेगा ना। अब मैं किसी नेता से उम्मीद करूं कि उसको मौका मिलेगा, वो राजनीति ना करे, तो वो तो नेता नहीं कहलाएगा ना। तो भाई, रिपब्लिकन को डेमोक्रेट वाले तो बहस करेंगे ही करेंगे, उनका अधिकार बनता है। क्या राहुल गांधी मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं? तो देखिए, किसी भी देश में जब पॉलिटिकल कोई इशू होता है तो अपोजिशन वाले हमेशा आरोप लगाते हैं और पक्ष वाले विपक्ष पे आरोप लगाते हैं। तो इसमें मैं कुछ बुरा नहीं मानता। जो है ईरानी वाले परमाणु कार्यक्रम को लेकर ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर वो परीक्षण करना चाहते या फिर बनाना चाहते तो फिर दिक्कत क्या हो रही थी? नहीं, वो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विश्व समुदाय के लिए खतरा होती हैं। मेरे जीने का मकसद ये है कि मैं ऐसे मरूं कि आपका भला हो जाए, और आपके जीने का मकसद ये है कि आप हमको मार के मरे। तो दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है ना। तो इस फर्क के चलते इस तरीके की घटनाओं को रोका जाता था। अब वो ये वही अमेरिका है जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियार बनाने में मदद की थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कहा था तो उसके ऊपर इन्होंने इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए थे। तो देखिए, ये एक सारा गेम कैश फ्लो का है। जब तक आप कैश फ्लो को नहीं समझेंगे तब तक राजनीति और जियोपॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। आप हो, हम हो, सारे लोग बैठे हैं पढ़ते लिखने किस लिए? खाली पैसे के लिए। ठीक है, तो वो सारा गेम पैसे का ही है, और वो पैसा कमाने के लिए जो बन पड़ता है लोग कर रहे हैं। रूस और चीन अगर ईरान की तरफ चला गया है तो क्या महंगाई पर भी असर देखने को मिलेगा? तेलों को लेकर अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की ये नहीं, देखिए, इंडिया के जो विशेषज्ञ लोग हैं ना, जिनको ये पता ही नहीं होता कि क्या कब कैसे होता है, बस इनको टीवी पे बैठ के ज्ञान देना होता है। इनको पता भी नहीं होता कि 1 रुपया है, बस इनको बोलना होता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं से भी नहीं होने वाला है, ये बात मान के रखिए। ईरान के साथ ना चाइना आने वाला है ना रसिया आने वाला है। ये दोनों केवल मुंह से ईरान का सपोर्ट करेंगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या ईरान ने कभी देखने को मिल रही है? अमित जी, बयानबाजियां तो खूब हो रही है। बस यही होगा, बयानबाजी ही होगी, कुछ नहीं होगा। बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं होगा। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, किसी ने कुछ बोला क्या? तो किसी भी मुल्क ने कुछ बोला? सबने कहा कि भाई इंडिया का अपना अधिकार है उसके ऊपर। अमेरिका ने कहा इंडिया का अपना अधिकार है उसके ऊपर, आतंकवादी हमला हुआ उसने अपना किया। बीच में ट्रंप साहब कूदने लगे, मैंने सीज फायर करा दिया। अब बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं कराता तो उनके आर्मी के चीफ निपट जाते, प्राइम मिनिस्टर निपट जाते। तो देखिए, राजनेता को राजनीति करने का पूरा अधिकार है, इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए और हमें अपनी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें भी ट्रंप कूदे थे और फिर एक बार ये हमला हो रहा है उसमें भी है। मतलब इनको चारों तरफ से चाहिए कि भाई मैं हर जगह पर हूँ, ट्रंप को। देखिए, ये बयान ट्रंप साहब जो है, हाँ, ट्रंप साहब अमेरिका के लास्ट प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद वहां पे कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा। ऐसे भी 1970 के बाद अमेरिका में कोई प्रेसिडेंट तो हुआ नहीं है। बिल्कुल, वो सारे डीप स्टेट के सिलेक्टेड लोग होते हैं, जो जिसको चाहते हैं वो बैठा देते हैं। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं। अगर उनको राजनीति करनी होती तो सबको एक बात ध्यान देनी चाहिए, उनकी फैमिली का भी तो कोई मेंबर आता। बिल्कुल, लेकिन इस बार उनकी फैमिली का कोई मेंबर राजनीति में सक्रिय नहीं है। एक बात बताइए, इसके पहले वाले टर्म में तो उनकी बेटी पूरी दुनिया घूम रही थी, इवांका ट्रंप। छोटे वाले ट्रंप जो थे वो पूरा मैनेज कर रहे थे जब 10 साल की उम्र थी। अब तो बड़े हो गए, अब तो कहीं ने किसी ने नाम भी नहीं सुना इनका। तो भैया, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं अपने परिवार को साइड लाइन करके रखा हुआ हूं, तो लोगों को समझना चाहिए ना कि मैं क्या कर रहा हूं। तो क्या लग रहा है, अगर ये टैरिफ बढ़ाएंगे और अगर ये युद्ध कंटिन्यू रहा चलेगा, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि 3-4 हफ्ते तक चलेगा, यानी कि इनके पास हथियार पूरे हैं, भारी मात्रा में है, तो ऐसे देखिए, ऐसा है कि नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अमेरिका के पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो 2-3 महीने लड़ाई लड़ नहीं सकते। एक बात समझिए, अमेरिका के पास पैसा नहीं है आज की डेट में, तो वो लड़ाई लड़ नहीं सकते। अमित जी,
अगर जी, अमेरिका नहीं बोलिए। टिक पाएगा तो क्या ईरान टिक जाएगा मैदान में इतने लंबे समय तक, 3-4 हफ्ते? ईरान टिकेगा। आने वाले समय में अमेरिका वाले सऊदी, कतर और उसके ऊपर प्रेशराइज करेंगे कि भैया तुम हमको पैसे दो तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो हम छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, और बाद में आप देखेंगे कि कुछ दिनों में इजराइल जो है वो सऊदी की और कुवैत, कतर की मदद करने आ जाएगा। तो ये जो है ऐसे ही युद्ध चलेगा और जल्दी से जल्दी ये पूरी ताकतें मिलके ये अमेरिका को, ये पश्चिम एशिया से बाहर करेंगी। ठीक है अमित जी, बने रहिए आप हमारे साथ।